नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोववी पीडीएफ एडिटर के बारे में। इसका जो वर्ज़न मेरे पास है वो है 3.1 और लेटेस्ट वर्ज़न जो अभी अभी आया है वो है 22.2 वर्ज़न। तो तमाम फीचर्स आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये जो पीडीएफ एडिटर है वो चलता कैसे है, क्या है इसकी फ़ीचर्स, तमाम जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज़ चैनल। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपको आपकी जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं, तमाम ऑफिस की फाइल्स होती हैं, उनको ये यानी कि एडिट करता है, मर्ज करता है, कन्वर्ट करता है। रफ एंड टफ है, बढ़िया है। कैसे है इसमें तमाम फीचर्स, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन मेरे पास 3 है, तो काफ़ी पुराना है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने वुड यू लाइक टू मेक अ मूवी एवर पीडीएफ एडिटर 3 पीडीएफ डिफ़ॉल्ट पीडीएफ एप्लीकेशन, यस और नो, तो मैं नो करना चाहूँगा। और जैसे देखिए इसका जो इंटरफेस है, मैं इस इंटरफेस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर आपको टैब मिल जाते हैं जिस प्रकार से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इन टैब्स को क्लोज भी कर सकते हो आप इस प्रकार से, दैट इज़ वेरी गुड। अब चलते हैं फाइल की तरफ। यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने एक ब्लैंक चीज़ें आ गई हैं और यहाँ पर आप पेज को मैनेज कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से अगर मैं ब्लैंक पेज लिखूँ और जितने भी बना सकूँ, इस प्रकार से मैं बना सकता हूँ। कन्वर्ट करने की बात करें तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट करने का इस पर्टिकुलर चीज़ यानी इस पर्टिकुलर पेज के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे मुझे रोटेट करना है, मैं आपको बता देता हूँ जिस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं किसी भी पेज को। यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसकी 2 डुप्लीकेट कॉपी होंगी। डिलीट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आसानी से दिया हुआ है, किसी भी पेज को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर अपेंड फाइल का ऑप्शन दिया है, यानी कि किसी अलग दूसरी जो फाइल है उसको भी यहाँ पर बीच में ऐड करना है या इमेज को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का सपोर्ट मिलता है, पीडीएफ और पीएनजी का। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। इसके लिए आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पीडीएफ को प्रिंट निकाल सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर अपनी पुरानी फाइल्स को यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। तो मैं तुरंत ही इस फाइल को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन जो मेरा प्रीवियस टास्क था वो भी यहाँ पर टैब में अवेलेबल है। इसे क्रॉस करने के लिए मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा और डिस्कार्ड कर दूँगा वो फाइल। और पेज को मैं चेंज करना है तो यहाँ पर नेविगेशन बार दिया है अप एंड डाउन का, और यहाँ पे आपको देख लीजिए कि इस प्रकार से आप अपने डेटा को, पेजेस को इस प्रकार से देख सकते हैं। और यहाँ पे एडिट का बटन दिया है जिसमें कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इमेज पर, और मेरे पास एक छोटी सी इमेज है जैसे कि मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कोई एक इमेज ली और यहाँ पर मैंने ड्रैग करके इस साइड रखना चाहा तो ये आसानी से हो गया। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, कोई अगर मुझे टेक्स्ट यहाँ ऐड करना है एग्जाम्पल के लिए, फॉलो करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पर फ़ॉन्ट नॉर्मल, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, इस प्रकार के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं 48 तक बढ़ा सकता हूँ। सिग्नेचर का भी ऑप्शन दिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिग्नेचर का मतलब है यहाँ पर आप डिजिटल पेन का भी यूज़ करके आप आसानी से यहाँ पर डिजिटल पेन मतलब सिग्नेचर तैयार कर सकते हो। या इमेज है तो इमेज भी आप लगा सकते हो, अगर आपके पास इमेज है तो ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। और यहाँ मिल जाता है सर्च करने का, कोई भी अगर आपका डेटा टेक्स्ट सर्च करना है इंटायर पीडीएफ में तो यहाँ पर भी आप सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर व्यू की। तो व्यू, हाइड, प्रीव्यू, मैनेज पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको मैनेज पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर सेटिंग्स की बात करें तो इंटरफेस यानी कि किस प्रकार का इंग्लिश का चाहिए, चेक, डू नॉट चेक योर अपडेट्स, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या क्या हैं। इसका जो वर्ज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था 3.0 इसका वर्ज़न है। तो कुछ इसी प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको बताना चाह रहा था। चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि ये है। मैं ऐसे क्लोज़ करता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ सबसे पहले। और जो मेरा ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है इसके बारे में ये है, नो करता हूँ। एडिट, मर्ज पे क्लिक करते हैं। मर्ज का बेसिकली मैं आपको बता दूँ मोटिव क्या होता है। इसमें आपको अलग अलग फ़ाइलों को ड्रॉप करना होता है और वो फाइलें यहाँ पर मर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ट की बात करें तो मैंने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया है और मैं चाहता हूँ पीडीएफ टू ये कन्वर्ट हो जाए एचटीएमएल में, तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा दूँ
तो यहाँ पर मैंने वो फाइल ग्रैब कर ली और मैंने कर दिया कन्वर्ट। तो कन्वर्ट के लिए मुझसे पूछ रहा है कहाँ करना चाहते हैं कन्वर्ट, और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है कन्वर्ट। ओके, दैट इज़ द सेलेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर एक फाइल फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिससे यहाँ पर आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ओके, मेरे पास ये फाइल है और मैं चाहता हूँ कन्वर्ट। तो कन्वर्ट के लिए अगेन मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और सिलेक्ट द फोल्डर, और यहाँ पर ये बोल रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन, यू नीड ऑनलाइन कन्वर्ट डॉक्यूमेंट, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन लेटर। पता नहीं, मेरे पास तो इंटरनेट कनेक्शन है, फिर भी यहाँ पर ये ले नहीं रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। और मैं ये कहना चाह रहा था कि इस प्रकार से आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, पीडीएफ को किसी भी अलग फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर HTML नहीं लेकिन इमेजेस में कर लिया है। तो मैं फोल्डर ओपन करूँगा तो यहाँ देखिए सारे पेजेस को इन्होंने अलग अलग सेक्शन में डाल दिया है इमेजेस के रूप में। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा PDF एडिटर वर्जन 3, बस अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।